जी देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जो लगातार सवाल उठा रहे थे, कभी वो कहते हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, शंकराचार्य को करनी चाहिए। तो इन सब सवालों को लेकर के तमाम विवाद खड़ा हो रहा था। इस बीच जो है जो जगत गुरु वैदेही वल्लभाचार्य हैं, उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर शास्त्रार्थ के लिए आए अविमुक्तेश्वरानंद, अगर वो शास्त्रार्थ में हार जाएंगे तो संगम में गंगा में जल समाधि ले लेंगे और अविमुक्तेश्वरानंद को भी तैयार रहना चाहिए। अगर वो अपनी बात नहीं साबित कर पाए शास्त्रार्थ में तो उनको संगम में जल समाधि ले लेनी चाहिए। तो अविमुक्तेश्वरानंद को खुली चुनौती मिली है और एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह का बयान दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो कांग्रेसी एक तरह से धर्म गुरु हैं और वो कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी करते आए हैं जब कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के हाथों अगर वहां पर कार्यक्रम होता है, वहां पर जो परंपरा है उसके अनुसार कार्य होता है, तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार राजा को होता है। उन्होंने तमाम शास्त्रों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जो शंकराचार्य होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, उनका काम आशीर्वाद देना होता है और इसके अलावा इस तरह की कार्यों में अगर राजा यानी उनका कहना था प्रधानमंत्री अगर वो करते हैं तो वो कहीं से भी शास्त्रों के और धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो एक एजेंडे के तहत अविमुक्तेश्वरानंद इस तरह के सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनका कांग्रेस की तरफ शुरू से झुकाव रहा है और इस तरह की एक तरह से धर्म की आड़ में राजनीतिक बयानबाजी करते आए हैं। और उन्होंने बताया कि अविमुक्तेश्वरानंद को लोग शंकराचार्य मानते हैं लेकिन शंकराचार्य भी वो नहीं है। तो इस तरह से तीखा हमला किया अविमुक्तेश्वरानंद पर और खुली चुनौती दी है कि संगम तट पर आ जाएं और शास्त्रार्थ करें। अगर वो अपनी बात में पराजित हो जाएंगे तो वो गंगा में संगम में जल समाधि ले लेंगे और अविमुक्तेश्वरानंद को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।